नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले दोस्तों, आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको इस वर्ष सफलता अवश्य मिले। दोस्तों, जो हम ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं वह है यूथ का, जो कि नया प्रैक्टिस सेट आया है। ईएलटी ग्रेड एग्जाम और टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे मित्रों विथ डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आइए हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो सबसे पहले बाघ के विषय में पूरी हम लोग जानकारी लेंगे। बाघ की गुफा कहाँ है? ठीक, तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किस पर्वत पे है? तो यह विंध्य पर्वत पे है। विंध्य पर्वत पे। जनपद क्या है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार जिले में स्थित है। बात होती है नदी की। कौन सी नदी है? तो नदी की बात की जाए तो बाघिनी नदी, बाघिनी नदी या बाघ, बाघ, यह जो दोनों नदी है ये किसकी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसमें का ऑप्शन जो कि बी, कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 9 गुफाएं हैं। बात होती है अब इसकी खोज की। खोज की अगर बात की जाए तो 1818 में किसने? डेंजर फील्ड ने। किसने? डेंजर फील्ड ने इस गुफा की खोज की थी। यह गुफा जो कि चित्रांकन, गुफा की जो कि समय क्या है, चित्रांकन का समय, तो चौथी व पांचवी शताब्दी है। चौथी व पांचवी शताब्दी में यह गुफा खोजी गई। अब अगर काल की बात की जाए तो कौन सा काल था? तो गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। कुछ विद्वान जो कि बाघ गुफा की जो कि अवधि सातवाहन राजवंश के काल में मानते हैं। किसके? सातवाहन राजवंश के काल में। ठीक, जो कि बाघ गुफा को पंच पांडव के भी नाम से जाना जाता है। किसके? पंच पांडव के नाम से भी जाना जाता है बाघ गुफा को। किसके? बाघ गुफा को पंच पांडव नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल 9 गुफाएं। कितनी? 9 गुफाएं। सभी क्या हैं? सभी बिहार है। बिहार है। क्या है? बिहार। बिहार का मतलब होता है कि निवास स्थान। निवास स्थान। और चैत्य का मतलब होता है पूजा गृह। पूजा गृह। तो यह आपका पूरा टोटल 9 गुफा है। अब बात करते हैं 9 गुफा में। 9 गुफा में अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई चौड़ाई है 23 और 14 की। 23 14। गायकी इनका चित्रण मिलता है गुफा संख्या में 4 से मिलता है। कितना? 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? क्या? होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका नर्मदा नदी। बहुत ज़्यादा समय हम व्यतीत नहीं करेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। कौन सा? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक
चित्रों की धरातल क्या है? तो बात होती है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? अर्थ तो ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर प्रागैतिहासिक कला की बात की जाए तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। तो सर्वप्रथम खोज प्रागैतिहासिक काल की सर्वप्रथम खोज कला की तो मिर्जापुर में। कहाँ पे? मिर्जापुर में किया गया था। और प्रागैतिहासिक जो कि चित्रों की खोज का श्रेय की बात की जाए तो यह किसको? अंग्रेजों को दिया जाता है। किसको? अंग्रेजों को। कौन था अंग्रेज? तो ये थे आर्चिबाल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न। कब किए थे? तो 1880 में। कब? 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोगीमारा जो गुफा है तो वह कहाँ पे स्थित है? तो वह स्थित है आपके रामगढ़ में। कहाँ पे? रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ है? घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ है? तो जैसे हमने बताया आपको मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में कहाँ है? तो मिर्जापुर में भलडरिया भलडरिया नामक स्थान पर। कहाँ पे? भलडरिया नामक स्थान पर। भलडरिया नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है? तो किस विद्वान को है? तो 1936 में, जो कि डीएच गार्डन। कौन? डीएच गार्डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? तो बाघ गुफा में रंगमहल तो ये है आपकी चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? तो रंगमहल। और प्रथम गुफा का नाम है, पहली गुफा का आपके गृह गुफा। गृह गुफा। तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना। और पहली का नाम है, पहली गुफा का जो नाम है गृह गुफा। गृह गुफा। और दूसरी गुफा जो है आपकी, दूसरी गुफा गुसाई या पंच पांडव। तो ये आपकी हो गई। बाकी पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं के मार्ग अवरुद्ध हैं। इसमें चित्रांकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुआ जो कि वासी पीपल की। किसकी? पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है?
नर्तकी की प्रतिमा किस धातु से बनी है? तो मोहनजोदड़ो, जो कि यह ऑप्शन नंबर सी कांसा से है। बात होती है मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खुदाई 1922 में, कब? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। और जो प्रथम धातु की मूर्ति शिल्प हमें मिलती है सिंधु सभ्यता से ही मिलती है। और नृत्य करती लड़की जो कि कांसे की है, कितनी है? पिछली बार यही पूछा था इसकी ऊंचाई, तो 10.5 सेमी, 10.5 सेमी, या इसी को कहिए 4.21 इंच, कभी इंच में भी पूछ लेता है। इस नर्तकी के समय क्या है? तो यह है 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2700 से 2000। यह ढोकरा कास्टिंग में बनाया गया है। किसमें? ढोकरा कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्य को कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था कि निवास स्थान को विहार और पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है। क्या? निवास स्थान किसको? विहार को, और पूजा गृह को चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म का मुख्य बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ, तो ये हमें मिलता कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से हमें ये मिलता है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से? तो यह सांची, सांची की स्तूप, आप लोग जानते होंगे सांची की स्तूप। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यह ईंटों से बना है। किसे? ईंटों से बना है। और दक्षिणी द्वार के सामने एक स्तंभ है। क्या है? दक्षिणी द्वार पर एक स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। इसका जो कि निर्माण करवाए थे अशोक ने 3री शताब्दी में। कब? 3री शताब्दी, 3री शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? बात होती है अजंता की। अजंता की किस गुफा में है? अजंता के सबसे पहले यह कहाँ पे है? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक। अजंता से पहले, जो कि अजंता गुफा से पहले, अजंता भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? क्या का हमारा क्वेश्चन है कि अजंता गुफा भित्ति चित्र से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? ये आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। तो बात होती है अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो ह्वेन-त्सांग ने। किसने? ह्वेन-त्सांग ने। वही बात सर्वप्रथम खोज की बात होगी तो 28 अप्रैल 1819 को जॉन स्मिथ, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न में, यहाँ बहुत जो कि कन्फ्यूजन। अगर बात होगी सर्वप्रथम किसने देखा, देखा की बात होगी तो ह्वेन-त्सांग, और सर्वप्रथम खोज की बात होगी, गुफाओं की खोज की बात होगी तो 28 अप्रैल 1819 में किसने? तो जॉन स्मिथ ने। ठीक। अजंता गुफा लगभग 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई। कितने? 850। तो पद्मपाणि चित्र का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, गुफा संख्या 1।
क्या है? गुफा संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो यह है गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल, ऑप्शन नंबर जो कि सी। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्रों। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल ने अपनी स्टूडियो कहाँ बनाया? बात होती है अमृता शेरगिल की, तो सबसे पहले इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913। कहाँ पे? बुडापेस्ट, हंगरी में। इसीलिए इन्हें हंगेरियन जिप्सी गर्ल भी कहा जाता है। जो कि 1921 में इनका भारत आगमन होता है। कब? 1921 में भारत आगमन होता है। और 1929 में, कब? 1929 में शिमला में रही है। कहाँ पे? शिमला में। 1929 से 34 तक पेरिस में ये शिक्षा ग्रहण करती हैं। पेरिस में कला की शिक्षा ग्रहण करती है। ठीक। फिर 1934 में पुनः भारत आती हैं। 1934 में पुनः भारत आती हैं, जो कि शिमला में समीर हिल पर अपना स्टूडियो बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी। कहाँ पे? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिगरिया, देखिए सिगरिया गुफा जो कि आपके कहाँ पे है? तो यह है श्रीलंका। कहाँ पे है? श्रीलंका। सिगरिया में कुल 6 गुफा है। कितनी? 6 गुफा। सिगरिया में टोटल 6 गुफा है। तो यह अजंता के समकालीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। सिगरिया के चित्र जो कि गीली दीवार पर बनी है। किस पे? गीली दीवार पर। इसकी अगर खोज की बात की जाए तो इसकी खोज हुई थी 1830 में। ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी थे मेजर फोमर्स। और सिगरिया की चित्र लिपि की अगर बात की जाए, प्रतिलिपि सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो यह बनाए थे 1889 में ए मोरे। कौन? ए मोरे। सिगरिया में कुल गुफाओं की अगर बात की जाए तो 2 गुफा है। कितनी? 2 गुफा है। गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिगरिया गुफा में कितने रूपायन स्त्रियों का चित्र हमें मिलता है? तो हमें टोटल 21 मिलता है। कितना? 21 रूपायन स्त्रियों का चित्र हमें मिलता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्याओं का अंकन। तो मेघ कन्याओं का अंकन भी हमें कहाँ मिलता है? तो सिगरिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो यह है मरणासन राजकुमारी, गुफा संख्या आपका 16 में। किसमें? गुफा संख्या 16 में हमें मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। देखिए, गुफा नंबर 17 की बात की जाए तो इसमें तो बहुत से चित्र मिलते हैं, जैसे हंस जातक, शिवी जातक, शिवी जातक, हंस जातक और राहुल समर्पण, राहुल राहुल समर्पण, वेशांतर जातक और श्रृंगार करती राजकुमारी, श्रृंगार करती राजकुमारी, छदंक जातक, माता पुत्र, ये सब हमें जो कि 17 में मिलते हैं। वहीं गुफा संख्या 2 में तो सबसे प्रसिद्ध है सहस्त्रबुद्ध, 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 सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न, एक आता है सर्वनाश, सर्वनाश हमें कहाँ मिलता है? तो गुफा संख्या 2 में ही मिलता है। गुफा संख्या 2 में ही हमें कौन सी मिलती है? तो प्राणों की भिक्षा, प्राणों की भिक्षा, इसी को कहते हैं प्राणों की भिक्षा शांतिवादी जातक, शांतिवादी जातक, शांतिवादी जातक। बात होती है आपकी गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 में आपका 1 में पद्मपाणि, पद्मपाणि मारविजय, मारविजय, पद्मपाणि बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व, राज दरबार में ईरानी राजदूत, ये सब आपका 1 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। तो अपभ्रंश शैली में जो अंग प्रत्यंग बने हैं, तो आपको इसमें सबसे बड़ी मानवाकृति जो मिलती है हमें अपभ्रंश शैली में, मानवाकृति जो मिलती है हमें सवा चश्म में, सवा चश्म में हमें मिलती है मानवाकृति जो मिलती है, और एक ही ढंग से बनी है। कौन सी? एक ही ढंग से बनी है। तो ये मिलती है हमें ऑप्शन नंबर बी, स्थिर और जकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद मोरध्वज, निहाल चंद मोरध्वज। और प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बनी ठनी, बनी ठनी की तुलना, तुलना जो कि किससे की जाती है? लियो नार्डी विंची की मोनालिसा से, मोनालिसा से जो कि बनी ठनी की तुलना की जाती है लियोनार्डो दा विंची की बनी मोनालिसा से, जो कि इसी को कहा जाता है कि मोनालिसा के समान भारत का
भारत का कौन सा चित्र है? तो इसका उत्तर होगा आपका बनी ठनी। कौन सा? बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की विचित्र हवेलियां, मतलब विचित्र नहीं है, ये चित्रित है, हवेलियां विख्यात है? तो जो चित्रित हवेलियां हैं यहाँ पे, जो कि राजस्थान का, तो क्यों विख्यात है? क्यों? क्योंकि जब 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार, क्या मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ, प्लस राजपूतों के साथ चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। और राजपूत जो कि मुगलों के घनिष्ठ रूप से जुड़े, और घनिष्ठ जो कि रूप से जुड़े थे। बात ये थी ना कि राजनीतिक और वैवाहिक संबंध दोनों मुगल साम्राज्य से बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो चित्रकला की जो कि कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये 1916 में लिखी गई थी, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू, तो ये है मेवाड़ शैली से। बात होती है मेवाड़ शैली के और चित्रों की, तो जैसे क्या है कि 12 मासा, राग रागिनी, ढोला मारू, ये सब क्या है आपके? तो ये सब मेवाड़ शैली के चित्र हैं। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस। तो ये बनाए थे 1921 में। 1921 में। बात होती है बाघ गुफा के चित्रों की, अगर कभी तकनीक की अगर बात पूछ ली, किस तकनीक की बनी है, तो यह टेम्परा में। किसमें? टेम्परा में यह बनाया गया है। एक इसमें सबसे प्रसिद्ध चित्रण है दो शोकाकुल नारी, शोकाकुल नारी का चित्रण किसमें मिलता है? तो गुफा संख्या 4 में। किसमें? 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे? तो यह थे आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.N. टैगोर का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म मित्रों 1861 जोरा सांको, कहाँ पे?
कलकत्ता में। जो रसांको कहाँ है? तो कलकत्ता में हुआ था 1861 में। जो कि ये 67 वर्ष की उम्र में ये चित्रकारी शुरू की है। चित्रकारी शुरू करते हैं। बात होती है 1926 की। 1926 में इन्होंने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया। बाद में ये सीमित रंगों का प्रयोग करने लगे। फिर 1930 में चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी इनकी पेरिस, कहाँ पे? पेरिस में पिगाल में हुई। कहाँ पे? पेरिस के गैलरी जो है पिगाल में हुई, जिसमें कि यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों द्वारा इनकी प्रशंसा की गई। दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? तो पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा बौद्ध धर्म। बात होती है पाल वंश की। तो पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। यह बौद्ध धर्म पे इनका मुख्य विषय कला पे रहा। और पाल शासक जो कि बौद्ध धर्म को ही संरक्षण देते थे। किसको? बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल हम 27 से लेके 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।